अपने कर्मों पर बिलीव करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, लोगों का भला कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। कर भला तो हो भला, सब कुछ यहाँ से सेट है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देंगे। कलयुग है, तू कलयुग कहता है तू आगे चल, मैं पीछे आया, जो तू देगा मैं तुझे वही दूंगा। आपके कर्माज आपके पास लौट कर आते हैं। यकीन ना हो तो गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप मेरे चैनल डॉक्टर वाय राखी को ही देखना शुरू कर दीजिए। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। घर से बाहर जाते वक्त आपको अगर छींक आती है कि तो उस छींक का क्या मतलब होता है और किसको प्रणाम करने से, क्या अभिनंदन करने से हमें क्या फायदा होता है, आज अपने इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 19 जुलाई को हम ये शूट कर रहे हैं। बारिशें जबरदस्त हो रही हैं। मैंने आपको विक्रम संवत 2080 की भविष्यवाणी बता दिया था। ये साल बुध का है और इस साल बारिश बहुत होगी, वो आपने देखा भी। और मैं आपको बता दूं, अभी भी अप्रैल तक बारिश बहुत हमें तंग करेगी, सर्दी में भी बारिश हमें बहुत तंग करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस साल है वो है युवाओं को लेकर। जो हम देख रहे हैं, बच्चों के माँ बाप से बन नहीं रही है, बच्चे माँ बाप को ब्लॉक कर रहे हैं, माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे हैं। पहले टाइम में युवा डिप्रेशन में जाते थे, अब युवा ऐसे काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये यूथ कोविड के 2 साल का हवाला देकर पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर हम लोग पैदा हुए हैं 60 से 85, 86, 87 तक, तो हम लोग ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यही वाली वो जनरेशन है। मैं तो कहती हूँ इवन 94 तक भी जो पैदा हो गए ना, वो भी ब्लेस्ड हैं। लेकिन 95, 96, 97 के बाद जो लोग पैदा हुए और जो 2000 में पैदा हुए हैं, ये तो सारी जनरेशन मुझे क्रैक ही लगती है। आई मीन प्लीज सॉरी, बुरा मत मानिएगा। लेकिन किसी भी बात को आप समझना ही नहीं चाहते हैं। और किसी भी बात में बहस करना, अपने आप को सही साबित करना, ये कोई तरीका नहीं होता। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुन रही, या आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि खाटू श्याम एक बार दर्शन करके आ जाओ। क्योंकि हेडलेस इस एनर्जी में सर को ढकना, खाटू नरेश के दर्शन करना, शीशगंज गुरुद्वारे जाना और गणपति महाराज के सिद्धि विनायक मंदिर जाकर दर्शन करना, इट्स रियली हेल्प्स। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन दिनों में लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहे हैं और मैं महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूंगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि आप गलत कर रही हैं, और आपको जज करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, ना मुझे जज करना है। लेकिन एक संकेत आपको दूंगी। इन दिनों में मेरे पास बहुत महिलाएं आ रही, बहुत 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 बहुत। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ केस ही 2 आ रहे हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें महिलाएं आ रही हैं, दूसरा केस आ रहा है बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे फोन नहीं छोड़ते, बच्चे हमारी इज्जत नहीं देते, बच्चे घर छोड़ के चले गए, मेरे बेटे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी बेटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे बच्चे जो है एक अलग कास्ट के व्यक्ति के साथ प्यार करने लग गए। मतलब आई हैव ओनली दिस प्रॉब्लम्स। पहले आता था नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, और अब इस तरह के केसेस आते हैं जो प्यार इश्क मोहब्बत के हैं। इसका रीजन कई हद तक केतु है। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियरली करना चाहूंगी, आप किसी से प्यार करते हैं करें, आपको खुशी मिलती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं, मैम कुछ ऐसा कर दो वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, मैम कुछ ऐसा कर दो कि वो अपनी पत्नी की तरफ ही ना देखे, मैम उसकी पत्नी ने उस पर जादू टोना करा रखा है, तो प्लीज रुक जाइए। ये बेवकूफियां मत कीजिए। आपको किसी से प्यार है, प्यार कीजिए, खुशी मिलती है, खुशी मिले। आप तो अपने पति के साथ रह रही हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं उसकी पत्नी उसे छोड़ दे, तो ये दोहरा मापदंड है ना। कर्मास जो आप कर रहे हो ना, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। आप उसकी पत्नी को आज छुड़वा देंगे, कल आपका पति आपको छोड़ देगा। प्यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक्सपेक्टेशन नहीं होती। कभी भी राधा ने ये नहीं चाहा था कि कृष्ण रुक्मणी को छोड़ दें, और रुक्मणी ने भी कभी ये नहीं चाहा था कि कृष्ण राधा को छोड़ दे, वो तो छोड़ ही नहीं सकते थे। तो ये जो आपका दूसरे का घर तोड़वा कर अपना घर बसाने का जो खेल है ना, ये आपको विधवा तक कर सकता है। इसलिए इसे यहीं रोक दीजिए। दूसरी बात, एक बात याद रखना है, एक आदमी जब किसी और औरत से प्यार करता है, ऑफिस की कुलीग से प्यार हो जाता है, या साथ में काम करने वाली महिला से प्यार हो जाता है, कभी कभी लोगों को अपनी भाभी से प्यार हो जाता है, गलत और सही जज करने की कोशिश मत कीजिए, उसे वहीं रहने दीजिए। इसमें आदमियों के बारे में एक बात समझ लेना, आदमी जीते जी मर जाएगा, अपनी बीवी की 100 बुराई करेगा, वो ये बोलेगा मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी आज आपको एक औरत होने के नाते एक बात रिटर्न में दे रही हूं, आपको वो 100 बार छोड़ देगा पर अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्यार करो, इश्क करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहो, लेकिन झूठी उम्मीदों में मत आओ कि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज वाइफ। ऐसा नहीं होता। इसीलिए आंखें खोलकर प्यार के चक्रों में पड़ना। आदमी 100 बार मर जाएगा, आपको 100 बार छोड़ देगा, 100 झूठ बोल लेगा, लेकिन वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वैसे भी कहावत है, बीवी दूसरे की पसंद आती है और औलाद अपनी पसंद आती है। आदमी अपनी औलाद को जो प्यार करता है वो दूसरे की औलाद को कभी नहीं कर सकता। ये दिमाग में बैठाइएगा।
कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में जिन्हें प्रणाम करने से सहायता आपके सारे काम बन जाते हैं। अगर आप गुरु या गुरु जैसे दिखने वाले लोगों को, साधु संतों को प्रणाम करते हैं, तो आपका कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। जब पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो उस टाइम पर द्रौपदी और उनके जो पति हैं, उनको ये बोला गया, चार पांचों पांडवों में से, कि आपको साधु संतों की सेवा करनी। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें ये ड्यूटी दी कि कि जितने साधु संत आपको दिखें, आपको जंगलों में उनकी सेवा करो, उनसे आशीर्वाद दो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर दो, उनसे आशीर्वाद लो। इससे तुम्हारा बृहस्पति मजबूत होगा और तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि द्रौपदी ने ऐसा ही किया। 12 वर्ष उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर जितनी सेवा उस पंचाली ने, मतलब साधु संतों की करी, और उसके बाद क्या हुआ, 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप किसी साधु संत या गुरु को नहीं मानते हैं, तो आपको मैं एक ही बात कहूंगी कि अपनी कमाई में से अपनी गुरु को मजबूत करने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं। और एक कल्चर सा खत्म हो रहा है। पहले सुबह उठते ही सब अपने मम्मी पापा के पैर छूते थे, अब कोई नहीं छूता। अपने सास ससुर माता पिता के पैर जरूर छुएं, अपने बृहस्पति को मजबूत करें। सूर्य यानी पिता को प्रणाम करना। पिता, अगर आप सूर्य देव को नमस्कार करके अपने पिता को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, कुंडली में सूर्य इतना मजबूत हो जाता है। सूर्य मजबूत होते कुंडली में सभी ग्रह मजबूत हो जाते हैं। चंद्रमा, अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, तो रोज सुबह उठकर अपनी माँ के पैर छुएं। माँ, पिता, सास, ससुर, इसमें सबको ही आता है। और आपका चंद्रमा कुंडली में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपने सपने में कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप अपने बुध ग्रह को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और अगर अपने बुध को सही करना चाहते हैं, उसके शुभ प्रभाव चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, अच्छी वाणी चाहते हैं, तो आपको अपनी बहन के, बुआ के और मौसी के पैर छूने चाहिए। जो ऐसा करता है उसका बुध ग्रह अपने आप मजबूत हो जाता है। अब आपके पास बहन नहीं है, बुआ नहीं है, मौसी नहीं है, तो आप छोटी उम्र की 9 वर्ष से कम की कन्याओं के पैर छूकर अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। मंगल, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने बड़े भाई के पैर छूने चाहिए, भाई का आशीर्वाद लेना चाहिए, और भाई को अपने घर खाने पर बुलाना चाहिए। शुक्र, अगर आप अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, तो घर की लक्ष्मी यानी कि अपनी पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, अपनी पुत्री के पैर छूने चाहिए, और अपनी पत्नी को एक टाइट हग गले लगाना चाहिए, जिससे आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है और आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ शगुन होते हैं। जब छींक हमें आती है, तो छींक को लेकर हमारे यहाँ पर शगुन शास्त्र में कुछ शगुन है, जिनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। कहा जाता है कि जैसे किसी काम से व्यक्ति घर से निकल रहा हो और उसी वक्त अगर छींक आ जाए, तो यह अपशगुन माना जाता है। तुरंत अपना बैग वगैरह रखकर 10 मिनट के लिए घर में बैठ जाना चाहिए, अपना मुंह झूठा करना चाहिए, और आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि कोई अपशगुन ना हो। अगर एक बार छींक आए तो तुरंत बैठ जाना चाहिए। अगर जुकाम के साथ या सर्दी के साथ छींक आ रही है, तो वो नॉर्मल है, लेकिन मैं मानती हूँ फिर भी रुक जाना चाहिए, तो आप किसी भी बड़े अपशगुन से बच सकते हैं। कभी कभी आपको बता दूं कि शगुन शास्त्र में लिखा है कि छींकें अच्छी भी होती हैं। अगर आप घर से निकलते हैं तभी छींक आ जाए, तो ये अपशगुन माना जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार सामने से छींक मार रहा हो और आप बाहर जा रहे हो काम के, आपका रिश्तेदार हो, पड़ोसी अड़ोसी हो, या कोई अनजान भी व्यक्ति हो, आप घर से बाहर निकले, उसने तुरंत छींक मार दी और वो आपके सामने है, फ्रंट में है, आपके घर के दरवाजे के सामने है, तो आप जिस भी कार्य में जा रहे हैं वो कार्य सिद्ध होगा। कहते हैं अगर आप भोजन करने बैठे और तभी आपको छींक आ जाए, तो शगुन शास्त्र ये मानता है कि कोई भी रोगी दवा ले रहा हो, अगर आप भोजन करने बैठे और तभी कोई छींक मार दे, तो ये अपशगुन होता है। तब थोड़ी देर के लिए खाना नहीं खाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन कोई रोगी अगर दवाई ले रहा हो और उसी टाइम कोई व्यक्ति छींक मार दे, या रोगी को खुद छींक आ जाए, तो इसका मतलब उसका रोग बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि आप किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, बड़ा पूजा पाठ धर्म का कोई काम कर रहे हैं, गोद भराई वगैरह कर रहे हैं, और उस टाइम पर कोई छींक मार दे, तो ये कोई समस्या उस काम में आने वाली है। ये कहा जाता है उसी टाइम को उस काम के लिए थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और अपने इष्ट भगवान को याद करना चाहिए। अगर आप किसी भी काम पर जा रहे हो और दक्षिण पूर्व के मध्य भाग से छींक की आवाज सुनाई दे, तो ये अपने आप में एक अपशगुन है। लेकिन अगर आप किसी भी कार्य में जा रहे हो और आपको पश्चिम की तरफ से छींक आती हुई सुनाई दे, तो ये भी एक शुभ शगुन है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप किसी भी काम पर जा रहे हो और आपके घर की बेटी या पत्नी ने, किसी ने 3 बार छींक मार दी, तो ये अपने आप में एक शगुन है। तो आपको समझना चाहिए आप जिस काम पर जा रहे हैं वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी छींक अगर कोई मार दे, तो आपको 1 मिनट के लिए पॉज होकर, रुक कर उस काम पर जाना चाहिए, कंटिन्यूटी में नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।